माँ जी आपकी सूप और पापा जी के लिए चाय। आप सूप पी करके देखिए कैसी बनी है। हाँ, देखने में तो अच्छी ही लग रही है। अब पीने में ही पता चलेगा कि कैसी सूप बनाई है तुम। माँ जी आपने जैसा बताया था ना, मैं बिल्कुल वैसा ही सूप बनाई हूँ। बहू चाय में अदरक अच्छी मात्रा में डाली है ना? हाँ पापा जी पी कर तो देखिए, आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसे ही चाय बनाई हूँ। अच्छा ठीक है। बच्चे लोग चले गए स्कूल? हाँ पापा जी, बच्चे लोग को मैं बस स्टैंड छोड़ दी थी। अच्छा ठीक है ठीक। बहू मेरा बेटा। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं माँ जी, जा रही हूँ अभी उनका नाश्ता बनाने। अच्छा ठीक है, तुम्हारे ससुर जी आज बोल रहे हैं आलू का पराठा बनाने के लिए, तो इनके लिए आलू का पराठा बना देना। जी माँ जी। ये बहू मेरे मन लायक सूप बनाती ही नहीं है। जब भी मैं बोलती हूँ बहू ऐसा बनाना वैसा बनाना, लेकिन पता नहीं इसका दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, उसका उल्टा ही बना देती है। बताइए जरा, मैं इसमें मटर बोली थी डालने के लिए, जो मटर डाल दिया। अरे भाग्यवान तू भी ना, जो मिल रहा है चुपचाप से खा लो ना। अब बहू अकेले कितना करेगी? बच्चे लोग को स्कूल भेजना है, उसका लंच बनाना है, उसका टिफिन बनाना है, हम लोग का नाश्ता, बेटा का नाश्ता, लंच। सुबह सुबह कितना भाग दौड़ हो जाती है। अपना मन ला के नाश्ता शाम को बोल देना बनाने के लिए, बना देगी बहू। अरे बहू गाथा करना बंद कीजिए। एक यही नहीं है बहू जो कर रही है, मैं भी अपने जमाने में घर का पूरा काम करती थी। इसके समय में तो हमारा बड़ा परिवार भी नहीं है। आप बताइए, जब मैं आपके घर में नई नई शादी होकर के आई थी, भरा पूरा परिवार था हमारा। बात करते हैं, इतना भी कुछ ज्यादा नहीं कर रही है बहू। ये पूनम भी ना मेरा एक जगह सब सामान नहीं रखेगी। अभी मेरा टाइम नहीं मिल रहा है। अरे पूनम कहाँ हो यार? आई क्या हुआ? मैं तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा सामान एक जगह रख दिया करो, लेकिन टाई कहीं और रहती है, सॉक्स कहीं और रहती है। अरे ये सब थोड़ा सोच समझ के रखा करो ना। और बताओ, ऑफिस के लिए वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा सारा सामान कहाँ रख देती है? अरे आप भी ना, सब वहीं पे रखा हुआ है और आप हैं, मेरे बगैर आपको कोई काम नहीं होता है। हटिए सामने से, मैं ढूंढ कर देती हूँ। ये क्या है? अभी बोल रहे हैं कि ये एक जगह सामान नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, लंच बना दी मेरा? हाँ आलू का पराठा बना दी हूँ और उसके साथ दही और चटनी रख दी हूँ। अरे क्या पूनम, लंच में कोई पराठा लेकर जाता है? अरे थोड़ा ढंग का सब्जी बना देती ना, पराठा बना देती, एक दो सब्जी बना देती तो क्या जाता तुम्हारा? माँ जी बोले थे कि पापा जी के लिए आलू का पराठा बना दो, तो मैं पापा जी के साथ आपका भी आलू का पराठा सेक दी। अभी सुबह सुबह कितना मैं क्या करूँ? सुबह 4 बजे को उठ करके बताइए 8 बज गया, 4 घंटा काम में ही लगी रहती हूँ। बच्चे लोग को स्कूल पहुँचाना, माँ जी का पापा जी का सब काम करना, और उसके बाद फिर आपका काम में आती हूँ। अब बना दी हूँ, कल बना दूंगी ना कुछ और लंच में आपको। दिन भर तू क्या करेगी? दिन भर आराम ही करेगी ना। अरे इतना थोड़ा सा काम के लिए तुम्हें 4 घंटा लग जाता है। कितना हमारा परिवार है, माँ पापा बच्चे और मैं। अरे तो सबका फरमाइश भी तो अलग अलग है ना। सबका कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, क्या कम काम है? अरे हटो यार, मुझे तैयार होने दो। और मैं तो आलू का पराठा नहीं ले जाने वाला हूँ। बना कर देना सब्जी, तो एक दो सब्जी बना कर दे दो, साथ में पराठा और कुछ सलाद काट कर दे दो। ये भी ना जरा से भी मेरी तकलीफ नहीं समझते हैं। अब बोल दिए हैं तो इतना जल्दी जल्दी मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो भी हो बनाकर तो देना होगा ना, ऐसे इनको ऑफिस भेज तो नहीं ना सकती हूँ। फिर से लग रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। अभी मैं किचन का काम छोड़ करके बैठ नहीं सकती हूँ। ये है कि मुझे हमेशा परेशानी करते रहते हैं। दो सब्जी बना करके दो, बच्चे लोग को तो बस स्टैंड को छोड़ने तक नहीं जाते हैं। मैं अकेले कितना क्या करूं? इतना मेरा शरीर में पेन हो रहा है ना कि मैं क्या करूं। ऐसा करती हूँ, ये सब करने के बाद 10-11 बजे तक मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, वहां से दवा लाकर खा लूंगी। अरे बहू, हाँ क्या हुआ माँ जी? सूप की जगह पर मुझे पानी उबाल कर दे दी थी। नहीं नहीं माँ जी, आपने जैसा बोला था सूप बनाने के लिए, मैं बिल्कुल वैसे बनाई हूँ, अपना मन से नहीं बनाई हूँ सूप। अरे रहने दो बहू, रहने दो, तेरे से तो एक ढंग का काम होता नहीं है। चल जल्दी जल्दी मेरे लिए वो सब्जी वाली दलिया बना दे। माँ जी अभी आपका बेटा का 2 सब्जी बनाना है, पराठा बनाना है, अभी उनका लंच ही बना रही हूँ। माँ जी बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, मैं बाद में बना देती हूँ। तो क्या मैं भूखी बैठी रहूं? नहीं नहीं माँ जी, अभी मैं बनाकर दे रही हूँ ना, आपका बेटा को अभी ऑफिस के लिए निकलना है, तो ये इनका लंच बना देती हूँ, उसके बाद में आपका भी बना देती हूँ। इसीलिए बोलती हूँ बहू कि थोड़ा और सुबह उठ जाया कर, लेकिन तुम उठेगी क्यों? उठेगी 4:30 बजे, तो टाइम पर काम कहाँ से होगा तेरा? हाँ जरा ये बताना, मेरे बेड के अंदर से अच्छे से सफाई की थी? हाँ हाँ माँ जी। बेड के अंदर से प्लेट कहाँ से निकला? माँ जी हो सकता है अभी अभी नाश्ता करके गए ना, आपके रूम में ही बच्चे लोग नाश्ता कर रहे थे, तो शायद नाश्ता करके अंदर प्लेट कर दिए होंगे। मैं अभी निकाल करके सब धो देती हूँ। अरे बहू अपना काम चोरी ना बच्चों लोग पर मत डालो, एक तो ढंग से काम करती नहीं है, जब तुम्हारा गलती का फॉल्ट दिखता है तो सीधे बच्चे लोग पर
काम नहीं ढंग से इससे होता है। इतने साल तो हो गए शादी का, अभी भी लगता है कि अभी अभी आई है हमारे घर में, जो इसे पता नहीं है कि कहाँ क्या सफाई करनी है। और टेबल की सफाई की थी? हाँ माँ जी। टेबल पर हाथ रखी तो मेरे हाथ में तो धूल ही आ रहा था, वही तो सफाई की है। माँ जी, यहाँ पे थोड़ी ना कोई काम हो रहा है जो 1 घंटे के अंदर में ही आपके टेबल पर धूल हो गई। ज्यादा ना मेरे पास नौटंकी मत करो, समझी ना? मेरे रूम को अच्छे से सफाई करो। ठीक है माँ जी। ढंग से सफाई करेगी नहीं और सब में बोलेगी कि हाँ मैं कर दी हूँ, मैं कर दी हूँ। मेरी हालत किसी को नहीं दिखती है। 1 सप्ताह से मेरी तबीयत खराब है, बाहर से दवा ला करके खा रही हूँ और उसके बाद सारा काम कर रही हूँ। उसके बाद भी माँ जी को तो सफाई दिखती ही नहीं है, खाना अच्छा लगता ही नहीं है। और ये के मेरे पति, उनको तो 2 सब्जी चाहिए, तरह तरह के वैरायटी चाहिए। बोल बोल कर मैं थक गई कि हॉस्पिटल ले जाकर के दिखा दीजिए मुझे, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। अरे पूनम, लंच हुआ तुम्हारा? हाँ, अभी ला रही हूँ। आज तो मेरे से उठा नहीं जाएगा। इतना शरीर में दर्द है ना, सर वैसी दर्द से फटा जा रहा है। इतनी दवाई खाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। दवाई खाती हूँ, बुखार उतरता है, उसके बाद फिर से बुखार आ जाता है। पूनम, अरे यार जाना, कुछ नाश्ता बना कर ले आना और साथ में आज कॉफी ले आना, मैं कॉफी ही पीऊंगा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि थोड़ा मेरा इलाज करवा दीजिए। डेली डेली बुखार लग जा रहा है, बुखार ठीक हो ही नहीं रहा है। बस मेरे आते के साथ तुम्हारा ड्रामा चालू हो जाता है। घर में दिन भर नहीं रहता हूँ उस समय तो तू ठीक ठाक रहती है, और मेरे आते के साथ तुम्हें हर तरह की तबीयत खराब हो जाती है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बहुत शरीर में दर्द है, सर दर्द से फटा जा रहा है। मेरे से अब कोई काम नहीं होगा। देखो पूनम, मेरे पास ड्रामा मत करो, वैसे मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। चुपचाप से जितना मैं बोला हूँ उतना कर। अगर इसे मैं हमेशा ना डांटू ना तो ये काम नहीं करेगी। मम्मा, क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। अच्छा ठीक है बेटा, सैंडविच खाएगा? हाँ माँ, सैंडविच खाऊंगा। हाँ तो आप बैठो, मैं आपके लिए सैंडविच बना कर लाती हूँ। और हाँ, तूने होमवर्क कर लिया? नहीं मम्मा। अच्छा बेटा चलो बैठो, नाश्ता करके होमवर्क कर लेना। ओके मम्मा। और बेटा तुम्हारी बहन क्या कर रही है? वो बाहर खेलने गई है। अरे बेटा तुम्हारी बहन अकेले बाहर गई है, जाना तुम अपनी बहन को बुला कर ले आ घर। जी मम्मा। माँ जी थोड़ा सा भी मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे बच्चे लोग खेलते खेलते बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ा माँ जी को तो ध्यान देना चाहिए ना। माँ जी को तो पता नहीं क्या हो गया है, एक काम को हाथ नहीं लगाती हैं। अरे मान रही हूँ कि किचन का काम मैं कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को तो थोड़ा ध्यान देती ना। चलो बच्चे लोग स्कूल चले गए, ये भी ऑफिस चले गए, सबका लंच और नाश्ता बना कर दे दी। अभी थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लूंगी तो शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाएगा, बाद में जाकर के काम करूंगी। ये बहू कहाँ गई? कब से आवाज लगा रही हूँ, बहू है कि सुनती नहीं है। बहू, घर से सब बाहर निकले नहीं कि बहू पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। पता नहीं ये महारानी कहाँ गई है। ये देखो, ये महारानी तो दिन में ही सोने लगी। अरे बहू। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे फिर से तुम्हारा नौटंकी चालू हो गया बहू। माँ जी मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। अरे तुम्हें आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, ऐसा क्या हो गया तुझे? पता नहीं माँ जी, मैं तो आपका बेटा से बोल बोल कर थक गई कि मुझे इलाज करवा दीजिए, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं मिलता है। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करूंगी माँ जी। तो दोपहर का खाना का क्या? दोपहर में खाना क्या खाएंगे? माँ जी मैं दोपहर का खाना बना दी हूँ, आप लोग सब ले लेकर के खा लीजिएगा। पूनम, पूनम, अरे इतना चीख क्यों रहा है? क्या हुआ माँ? अरे अपने कमरे में पड़ी हुई है। क्यों, कुछ हुआ है क्या माँ? अरे क्या होगा, तुम्हारे और बच्चे के जाने के बाद महारानी जाकर के अपने कमरे में सो गई है। देख जरा जाकर रसोई में कैसे सारा काम फैला हुआ है। जब मैंने बोला कि दोपहर का रसोई बना ले तो बोलती है कि मैं बना रखी हूँ, आप लोग सब लेकर के खा लीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे लोग दिख नहीं रहे हैं। अरे बच्चे लोग अभी स्कूल से नहीं आए हैं, वो 3 बजे तक आते हैं, अभी तो 2:30 बजे हैं। हाँ मैं भूल गया था। पूनम, क्या हुआ तुझे? इस तरह से लेटी हुई क्यों है? पता नहीं, कई दिन से बुखार बार बार आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कल रात से कुछ ज्यादा ही बुखार लगा हुआ है, ठंड भी लग रही है और अंदर से कांप भी रही हूँ। अरे ये सब नौटंकी करना बंद कर, चल खड़ी हो जा, चल जाकर के गर्मा गर्म खाना बना, माँ और पापा को भी भूख लगा हुआ है।
बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे बस की बात नहीं है। आज मेरे से बिल्कुल भी खाना नहीं बन पाएगा। मैं सुबह में ही खाना बनाती हूँ, वो खा लीजिए ना आप लोग। मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वैसे ही मेरा आज पहले से ही दिमाग खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं का गुस्सा कहीं उतर जाए। अरे जो करना है कीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे यार माँ, चलो उठ करके मेरे लिए खाना परोस दो, मुझे वापस भी जाना है। क्यों? ओ महारानी नहीं उठी? अरे माँ, पड़ी रहने दो उसे, मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगी। उसे तुम्हें पानी देने की भी जरूरत नहीं है। आप उठो, मुझे खाना परोस कर दो। ये महारानी की तबीयत खराब हो गई है। क्या जमाना आ गया है, बहू लाने के बाद भी हमें ही अपने बच्चों को खाना लगाना पड़ रहा है। जिस उम्र में बहू को मुझे थाली लगा करके देनी चाहिए, उस उम्र में मैं अपने बेटे को थाली लगा करके दे रही हूँ। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों वृद्धाश्रम जाकर के रहने लगते। कम से कम वहाँ पर हमें इतना काम तो नहीं ना करना पड़ता। अब थोड़ी देर में महारानी के बच्चे भी आ जाएंगे, फिर उनको भी देखो। बस हमारी यही तो जिंदगी रह गई है। सारी जिंदगी तो मेरी यही काम रह गई है, पहले अपने बच्चे पाले, फिर अपने बच्चे के बच्चे पालूंगी। माँ, क्या चाहती हो? मैं खाना नहीं खाऊं, ऐसे चला जाऊं? लो, मैं नहीं खाता, ऐसे ही चला जा रहा हूँ। तेरे से अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता है ना? अरे पत्नी जैसी भी मिली हो, लेकिन तुम माँ तो अच्छी बनी रहो ना। देखो, हमारा बेटा तुम्हारी वजह से भूखा चला गया ना। अरे उसके खाने के बाद नहीं बोल सकती थी तू? अभी खाने से पहले तुम्हें बोलना जरूरी था। हाँ हाँ, आप भी मुझे ही बोल लीजिए। आप भी मुझे ही सुना रहे हैं ना? अरे एक मैं ही तो हूँ सबकी दुश्मन बन करके बैठी हूँ। मैंने ही सबको बुरा किया है ना। जान से ही खत्म कर दीजिए ना मुझे, सारे मिलकर। देखना, किसी दिन इस घर से ना निकल जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी। आप लोग सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, उसे तो कोई कुछ कहता नहीं है जो अंदर पड़ी हुई है। इतने दिन तकलीफ में, परेशानी में काम कर रही थी, तब कुछ नहीं कहा किसी ने, न किसी को दिखा, और आज जब बिस्तर पर पड़ गई तो सबको मिर्ची लग रही है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आप इस तरह से लेटे हुए क्यों हैं? क्या हो गया मम्मा? आप इस तरह से लेटी क्यों हो? कुछ नहीं बच्चों, बुखार हो गया है, इसीलिए लेटी हूँ। अरे रे बच्चों, ये खाना लेकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो तुम लोग स्कूल से आने के बाद कपड़े भी नहीं बदले, हाथ पर भी नहीं धोया और खाना लेकर के जाने लगा यहाँ से। चलो पहले कपड़े बदलो, उसके बाद खाना खाना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे ही सुना देगी मैंने तुम लोग पर ध्यान नहीं दिया। दादी, मेरी बहन मम्मा के लिए खाना लेकर के जा रही है, क्योंकि मम्मा की तबीयत खराब है। उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हम दोनों मिलकर के मम्मा को खाना खिलाएंगे। जैसी माँ वैसे बच्चे, ये बच्चे तो मेरी जरा सा भी नहीं सुनते हैं। मम्मा को खिलाने ले जा रहा हूँ। मम्मा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको खाना खाना पड़ेगा। अरे नहीं बच्चों, मुझे जरा सा भी खाने की इच्छा नहीं है। नहीं मम्मा, आपको खाना खाना पड़ेगा। हाँ मम्मा, आपको तो खाना खाना पड़ेगा। आप खाना खा लो, उसके बाद दवा भी खा लेना। मम्मा क्या हो गया आपको? रो क्यों रही हो? नहीं बच्चों, ऐसे रोना आ गया। क्या हुआ मम्मा, बताओ तो पहले। सुबह से अभी तक बच्चों मुझे एक गिलास कोई पानी नहीं पूछा, दवाई नहीं दी है, और तुम लोग मेरा स्कूल से आते ही कितना ध्यान रख रहे हो। अभी तुम दोनों ने यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज की। मम्मा, आप चिंता मत करो, हम लोग हैं ना आपके साथ। क्यों महारानी, पड़ गई कलेजे में ठंड? मिल गया ना चैन तुझे? आते ही बच्चों ने तुझे खाना खिला दिया। दिखा दे बच्चों को कि हम लोग तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं। हमने तो देखा ही नहीं है तेरी तबीयत खराब हो रही है। बच्चों को यही समझाना चाह रही है ना कि हम लोग तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं। माँ जी, आपको जो समझना हो समझिए, मुझे आपसे बहस करने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। चलो बच्चों जाओ, अपने अपने कपड़े बदल लो। जी मम्मा। मम्मा, ये लो दवा खा लो। ये बुखार की दवा है ना मम्मा? मैं भी इसको पढ़ी हूँ, और हाँ इसमें एक्सपायरी डेट भी देख ली हूँ। ये अभी चलेगा मम्मा, ये दवा खा लो, बुखार उतर जाएगी। मम्मा, मैं अभी पानी लेकर आया। ये बच्चों को ना अपने तरह ही ढाल ली है बहू, जरा सा भी ये बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है। बच्चों, अभी मैंने दवा भी खा ली, अब मैं लेट रही हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। जाओ तुम दोनों अपने अपने कपड़े चेंज कर लो, और चिंकी बेटा अपने भाई का भी कपड़ा चेंज कर देना। मम्मा आप चिंता मत करो, आप सो जाओ, मैं भाई के कपड़े चेंज कर दूंगी और इसे खाना भी खिला दूंगी। हाँ हाँ, मैं तो मर गई हूँ इस घर में, इसलिए तुम लोग मुझसे कुछ नहीं कहोगे। दिखा दो अपनी दादी को कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। दादी तो तुम लोग से प्यार ही नहीं करती। यही है महारानी
ठीक है दीदी। ये देख लो, बच्चे लोग ना पूरी की पूरी माँ पर गए हैं। ये लड़की को मैं तो सोचती थी कि अभी बच्ची है, इसकी माँ की तबीयत खराब होने के बाद कैसे अपने भाई को यूनिफॉर्म चेंज करवाई और अपने हाथों से भाई को खाना खिलाई। वाह रे बच्चे, पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे दी है बच्चों को। ये मेरी बहू यही जताना चाह रही है, बच्चों लोग को भी दिखाना चाह रही है कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। सिखा लो बच्चों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मम्मा सो गई है। मम्मा को सोने दूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। माँ, क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी बहू उठी है या नहीं उठी है? अरे बेटा कहाँ उठी है ये महारानी, और तो और ऊपर से बच्चों से खाना मांग करके कमरे में ही खा ली। बच्चे लोग ने तो अपने कपड़े खुद बदले, खुद खाना खाए और वो भी खुद खाना लेकर। पता नहीं बेटा ये नाटक कितने दिन तक चलेगा। हमारी तो बेटा इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ रह ही क्यों रहे हैं। अरे बेटा हम लोग को ना वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अरे लता, तेरे से सब्र नहीं होता। तुम्हारा बेटा घर पर आया नहीं कि फिर से तो चालू हो गई इसके आते ही। अरे वो सुबह से नहीं उठी है तो सचमुच उसकी तबीयत खराब होगी। ऐसे कैसे तो बोल सकती हो कि वो ड्रामा कर रही है? अरे 4 कंबल ओढ़ करके कौन ड्रामा करता है, और वो भी इतनी गर्मी में? अरे बेटा जा करके देख उसकी तबीयत कैसी है। अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत हो ना तो उसे डॉक्टर के पास ले जा। हो गया ड्रामा तुम्हारा कि और भी ड्रामा करना बाकी है? चल खड़ी हो, मेरे लिए जाकर चाय बना। मैंने बोला ना कि मुझसे नहीं होगा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ज्यादा ड्रामा नहीं कर रही है तुम? मैं ड्रामा कर रही हूँ? आपको लगता है? अगर आपको ड्रामा लग रहा है ना तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैंने सुबह से 3 पैरासीटामोल खा चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा है। पापा प्लीज मम्मा को डॉक्टर के पास दिखवा दो ना। मम्मा ऐसे लेटे हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। प्लीज पापा। पापा हमारा होमवर्क भी नहीं हुआ है, हमारा होमवर्क मम्मा ही करवाती है। चल खड़ी हो, तुझे दवाई दिलाकर लाता हूँ। देखता हूँ कि तुझे कौन सा रोग लग गया है या फिर तुम ड्रामा कर रही हो। आज मेरा बेटा को भी पता चल जाएगा कि नौटंकीबाज कितनी नौटंकी लगाती है। चलो आराम से चलो। अरे इसे ऐसा क्या हो गया जो इसे पकड़कर तुला रहा है? भर दिए होंगे तुम्हारे कान इसने। माँ ऐसी बात नहीं है, इसे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट भी करवाया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि टाइफाइड है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और बाकी का ब्लड टेस्ट हुआ है लेकिन कल रिपोर्ट मिलेगा। तब तक देखो क्या आता है रिपोर्ट में। डॉक्टर तो इसे एडमिट करने के लिए बोल रहे थे लेकिन इसने मना कर दिया। अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब ड्रामा है इसका। अरे बेटा सुबह से ये 4 कंबल ओढ़े पड़ी थी तो क्या बुखार नहीं आता इसे? देख बेटा तुझे मैं समझा रही हूँ, ये सब इसका काम से बचने का ड्रामा है, काम ना करना पड़े बस। अरे माँ, अरे क्या बोल रहा तू? इसे तो कान के नीचे 2 थप्पड़ लगेंगे ना तो सारा बुखार चुटकियों में बाहर आ जाएगा। ये सब इसकी नौटंकी है और कुछ नहीं है, और तू इसका नौटंकी में आ गया। दादी मेरी मम्मा को कुछ मत बोलो, आप बहुत गंदी हो। देख यही चाहती थी ना तुम कि तेरे बच्चे मेरे से ऐसे बात करे। आज तो ये धक्का दिया, पता नहीं कल क्या करेगा बड़ा होगा तो। ये क्या बोल रहा है तुम? थप्पड़ लगेगा तुझे अगर आज के बाद दादी के साथ ऐसा बात की तो, समझा ना? और मेरी मम्मा के साथ जो गलत तरीके से बात करेगा तो मैं भी वही करूंगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। पापा प्लीज भाई को मत मारिए। जाकर के अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ। दवा खाना है तुम्हारी माँ को। जी पापा। दवाई खा करके जाकर सो जाओ और शाम को उठ करके खाना बना देना। नौटंकी कहीं की, अपने बच्चों को भी अपने रंग में रंग ली। इसे मैंने बोला था कि उठकर शाम को खाना बना लेना, लेकिन अभी तक ये सो रही है। अरे उठ रही है, कब तक सोई रहेगी तुम? अब तो तूने दवाई भी खा ली। क्या हुआ? अभी तक तू उठी नहीं? उठना नहीं है तुझे? चल खाना बना, अब तो तूने दवाई भी खा ली। चल खड़ी हो। मुझसे उठा नहीं जाएगा, आप समझते क्यों नहीं है? आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना। मैंने बोला ना कि बाहर से खाना नहीं आएगा, तू उठ कर बनाएगी। चल खड़ी हो जा। पापा अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दो ना मम्मा को। बेटा तू बाहर जा, मैं और पापा भी बात कर रहे हैं ना, जाओ तुम बाहर। ठीक है मम्मा। तू बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है, ये तो सही नहीं कर रही हो। ये क्या बच्चे लोग को बिहेवियर सिखाई है तुम? बच्चे मेरे और माँ और पापा के खिलाफ बोलते रहते हैं, तूने देखा नहीं हमारे बेटे ने कैसे दादी को धक्का दिया? मैं बता रहा हूँ बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काना बंद कर दो। आप भी क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बच्चे जो देख रहे हैं वही
ज्यादा बोलो मत पूनम। हाँ, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। बच्चा होने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही घर का सारा काम करना शुरू करवा देती थी माँ जी, और बोलती थी कि मेरे से रसोई का काम नहीं होता, खुद से उठ करके करो। तभी से मैं अपने बच्चों को पूरा काम किया और घर का भी पूरा काम खुद किया। खाने को भी कुछ नहीं देते थे आपकी माँ। मेरे घर से जो भी खिचड़ी मेवे आते थे वो भी सारे अपनी बेटी को बांध कर दे देते थे आपकी माँ। अब तो तेरी तबीयत खराब नहीं होगी ना। मुझे सुनाने के नाम पर तेरी तबीयत तो ठीक हो गई है। और जब तेरी तबीयत ठीक हो गई है तो जा करके किचन में खाना बना। बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। तुझे तो खाना बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तेरा बाप भी आकर खाना बनाएगा। चल खड़ी हो। अच्छा ठीक है, अब मेरा बाप ही आकर के खाना बनाएंगे। अब देखिए कि मैं क्या करती हूँ। हेलो पापा, आप मेरे ससुराल में आकर खाना बनाएंगे क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा, तुम पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं पापा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। आपके दामाद जी बोल रहे हैं कि तू अगर खाना नहीं बनाएगी तो तेरा बाप आकर के खाना बनाएगा क्या? इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप आकर के मेरे ससुराल में खाना बनाएंगे क्या? इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये लोग मेरी एक जरा सा सुन नहीं रहे हैं और मुझसे जबरदस्ती काम करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप ही बताइए पापा, आएंगे हमारे घर, खाना बनाएंगे आप मेरे घर में आकर? हाँ बेटा मैं आता हूँ, रुको मुझे 1 घंटे का टाइम दो, बस मैं अभी आया। ये लीजिए, मैं अपने बाप के पास फोन कर दी हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये किसने कहा था अपने बाप को फोन करने के लिए? क्यों, आपने नहीं कहा था कि तेरा बाप खाना बनाएगा क्या? आ रहे मेरे पापा 1 घंटे के अंदर में। अब पापा के आने के बाद उनसे ही खाना बनवाइएगा। फिर कर उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उन्हें यहाँ आकर के खाना बनाना पड़ेगा। आने दो तेरे बाप को, देख लूंगा मैं क्या डरता हूँ तुम्हारे बाप से या किसी से? हाँ ठीक है, जो करना है वो करते रहिए। और हाँ, इस बीच में मुझे उठाइएगा मत, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जब पापा आ जाएंगे तभी मैं उठूंगी। ये क्या करती, ये अपने पापा को क्यों यहाँ बुला ली? तो माँ से बोलना ही पड़ेगा। माँ, पूनम के पापा आ रहे हैं। अरे आने देना बेटा, हम क्या इसके बाप से डरते हैं क्या? पर माँ तुम जानती हो ना कि इसका बाप क्या है? अरे बेटा, इतना टेंशन मत ले, ये करी होगी अपने बाप से शिकायत हमारी। इसका काम ही क्या है? अरे जो भी कहा हो, लेकिन अभी ये तो सोचो, जब वो आएंगे तो हम लोग उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि वो अपनी बेटी को इस हाल में देखेंगे तो एक्शन जरूर लेंगे। अरे आप तो शुरू से ही ऐसे डरते रहते हैं और अपने बेटे को भी डरपोक बना रखे हैं। ज्यादा नौटंकी मत कीजिए, उनकी बेटी इस घर की बहू है, तो बहू जैसा रहे ना। छोड़ो, जो करना हो करो तुम दोनों माँ बेटा। अरे बेटा टेंशन मत ले, मैं हूं ना। बाप रहा है इसका। नानू आ गए, नानू आ गए। अरे भाई साहब आ गए आप, आइए ना बैठिए। मेरी बिटिया कहाँ है? अरे भाई साहब आप यहाँ बैठिए ना, बहू भी आ जाएगी। नहीं नहीं अभी मैं बैठूंगा नहीं, मेरी बेटी बीमार है तो पहले मैं उससे मिलूंगा। पूनम बेटा कैसी हो तुम? पापा, मुझे पिछले 1 महीने से बुखार आ रहा था और जा रहा था। मैं पैरासीटामोल या डोलो दवा खा खा करके काम चला रही थी, लेकिन कल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। मुझसे जब उठा नहीं गया तो ये लोग मुझे बहुत ही सुना रहे थे और आपके दामाद तो कह रहे थे कि खाना क्या तेरा बाप बनाएगा आकर। अच्छा ये बात है। हाँ दामाद जी इधर आइए जरा, आप क्या बोल रहे थे कि मैं आपके घर आकर के खाना बनाऊंगा? तो बताइए ना दामाद जी, घर में आकर के क्या बनाना है? भरता बनाऊं या कुछ और? देखिए मैं यहाँ कोई बात नहीं बढ़ाने आया हूँ, बल्कि बात को संभालने आया हूँ। जरा आप लोग बताइए, आपकी बेटी के ससुराल में इतनी तबीयत खराब होगी और उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप लोग को चलेगा क्या? जी नहीं, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लोग से मेरी बेटी का नहीं हो रहा है तो बता दीजिए ना, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर के जा रहा हूँ और जब मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा। नानू नानू, मम्मा की सुबह से बहुत तबीयत खराब है। सुबह से मम्मा को न दादी न दादा न पापा किसी ने नहीं पूछा। हम दोनों मम्मा को खाना खिलाया और दवा भी खिलाई, लेकिन दादी हमें रोक रही थी। क्यों भाई साहब बहन जी, जब ये दोनों छोटे बच्चों को समझ में आ गया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन आप लोग बड़े लोग को भी समझ में नहीं आया। पिछले कई सालों से मेरी बेटी यहाँ रह रही है, आप लोग की सेवा कर रही है, सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जरा ये बताइए, पिछले कई सालों से मेरी बेटी यहाँ रह रही है ना, पिछले कई सालों में आप लोग कभी बीमार नहीं पड़े थे? तो आप लोग को बीमारी में मेरी बेटी सेवा नहीं की थी? जरा बताइए मुझे, मेरी बेटी ने किसकी देखभाल नहीं की थी? मुझे बताइए जरा। दामाद जी मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, सुधर जाओ।
अगर नहीं सुधरोगे ना तो मेरी पहुंच का अंदाजा तो होगा ही तुम लोग सबको। चलो पूनम, अपने घर चलो, वहां चल करके आराम करना कुछ दिन, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम यहाँ आ जाना। ये हमारी बेटी है, हम तो कर ही लेंगे अपनी बेटी को। लेकिन इस चीज में आप लोग को व्यवहार दिख रहा है कि बहू की तबीयत खराब होने पर आप लोग पर कितना जोर पड़ रहा है। चलो बेटा, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। जी पापा। क्यों बेटा, बहू के गए हुए तो काफी दिन हो गए, अब तुम्हारी माँ से कैसे खाना बन रहा है? अब बहू के जाने के बाद दिक्कत नहीं हो रही है? और स्पेशल तुझे तुझे तो तरह तरह का व्यंजन चाहिए था ना। अब तू माँ से नहीं बोल रहा तरह तरह का व्यंजन बनाने के लिए? अच्छा लग रहा है ना? घर में ना बहू है ना बच्चे हैं, बच्चे लोग को लाइट चौपट करना है क्या तुझे? अरे किस तरह का तू बाप है कि बच्चे लोग का खबर नहीं है तुझे? और तुम लता, तुम किस तरीके के साफ है जो बहू को खबर नहीं है तुझे? इतने दिन से तो तुम्हारा सब हाथ पैर चलने लगा, बहू के रहते हुए तो तुम्हारा हाथ पैर चलता नहीं था, सिर्फ बहू पर ऑर्डर जमाने आता था। इसी तरह बहू को उसके मायके में रखना है क्या? नहीं पापा। अरे सुधर जा तुम दोनों, नहीं सुधरेगा ना तो समझ ले कि तुम दोनों को ना समय सुधार देगा। अरे सर क्या नीचे कर रहा है, जाकर बहू को लेकर के आएगा। जी पापा। और तुम लता, स्पेशल मैं तुझे बोल रहा हूँ, सुधर जा, वरना बहू की नजर से तो तू गई ही है, पोते पोतियों की नजर से भी चली जाएगी, और एक दिन ना एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हें नहीं चाहेगा। अरे अपनी आदत सुधार ले, बहू भी किसी की बेटी होती है, जैसे तुम्हारी बेटी है ना, वो भी किसी की बेटी है। तुम्हारे घर में आकर के तो बहू तुम्हारे इर्द गिर्द 24 घंटे खड़ा रहती है। तुम्हारी बेटी तो नहीं ना आ रही है तुम्हारे सब काम करने के लिए? इतने दिनों से तो बहू अपने मायके में पड़ी हुई है। बेटी को तो तूने फोन करके बुलाई, लेकिन तुम्हारी बेटी आई तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए। अरे सुधर जा लता, सुधर जा, बहू आ गई है ना तो थोड़ा ना मुंह बंद करके रखो, और थोड़ा उसके कामों में मदद कर दिया करो। उसकी तबीयत खराब होती है ना, थोड़ा उसका हाथ पैर छू करके देख लिया करो। अरे उसे अपनी बेटी समझो, क्योंकि बुढ़ापे में वही करने वाली है, कोई और नहीं करने वाली है तुझे। इस तरीके से तुम्हारा रहा ना तो बुढ़ापा ही खराब हो जाएगा तुम्हारा। फिर मत बोलना मेरे से कि बहू मेरी सेवा नहीं करती है, खाना तरह तरह का बना कर देती है बहू, और उसमें भी तुम नुक्स निकालती है। अरे ये करना बंद कर दो। अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आता है ना तो अपने तरीके से बहू को बोलो कि मैं ऐसा खाना खाती हूँ, सिखाओ उसे। क्यों नहीं सीख करके खाना बनाएगी तेरे जैसा? शायद अब सही बोल रहे हैं जी, बहू के जाने के बाद बहू की कमी मुझे महसूस हुई है। आगे से मैं बहू के साथ वैसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी। आखिरकार आज याद आ ही गई ना। पापा जी, मैं तो अपनी पत्नी और बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, प्लीज मेरी पत्नी और बच्चों को मेरे साथ भेज दीजिए। अच्छा, जरा ये बताना कि मैं किस गारंटी पर अपनी बेटी को भेजूं, कौन सा विश्वास पर अपनी बेटी को वहां भेजूं कि अगली बार मेरी बेटी वहां ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, कि उसकी तबीयत खराब हुई तो तुम लोग उसका देखभाल करोगे या नहीं करोगे? पापा जी, मैं चाहता तो आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर करूंगा कि मैं अब पूनम को पूरा ध्यान रखूंगा। इसकी गैर मौजूदगी में मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है जिसकी मैं कदर नहीं कर रहा था। मेरा तो घर ही वीरान हो गया इसके बिना। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, अभी से अपने घर में इसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तो आप बिल्कुल आ जाइएगा, और आप चाहेंगे तो आप मेरे ऊपर केस भी कर दीजिए, मेरे माँ पापा कुछ नहीं कहेंगे। अगर मेरी माँ इसे कुछ बोलेगी तो मैं इसकी तरफ से बोलूंगा। देखिए दामाद जी, मैं ये नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि अपने माँ और पापा के खिलाफ जाइए, मैं बस इतना बोल रहा हूँ आप सिर्फ सही के साथ रहिए। जब आपको दिख रहा है कि मेरी बेटी की इतनी तबीयत खराब है तो आपको इसके साथ खड़ा रहना चाहिए था, ना कि अपने माँ और पापा के साथ। और हाँ, मैं अपनी बेटी के तुम्हारे यहाँ भेजने से पहले मैं इस पेपर पर आपका साइन लेना चाह रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को यहाँ से ले जाना है तो इस पेपर पर आपको साइन करना पड़ेगा। और हाँ, जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इस पेपर में लिखा है कि अगर भविष्य में मेरी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ। ठीक है पापा जी, मैं आपके कहे अनुसार इस पेपर पर साइन कर देता हूँ। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी भी मैं अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल में बुरा बर्ताव नहीं होने दूंगा। यही सही रहेगा।